हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मीन से रिलेटेड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में और इस पर बेस्ड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस करे। उम्मीद करता हूं कि मीन पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आज चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मीडियन के बारे में। हम लोग सीखेंगे मीडियन क्या है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करी जाती है जबकि डेटा हम लोगों का अनग्रुप्ड हो, और जब डेटा ग्रुप्ड हो तो फिर उस केस में हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि मीडियन के केस में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी हैं तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो बिल्कुल शुरू से एंड तक जुड़े रहिएगा, बड़े ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट समझने का काम करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं भाई मीडियन किसको बोला जाता है। तो जब भी कोई डेटा हम लोगों को दे दिया जाए तो उस डेटा में जो मिडिल मोस्ट उस डेटा में जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड द मीडियन। अब सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा में भी डेटा कैसी फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में अगर हम लोगों को डेटा दे रखा है। अच्छा, रॉ फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, रॉ फॉर्म में कहने का मतलब है जैसे हम लोगों को दे दिया 10 15 11 5 9 10, यहाँ पर आ गया 8। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को डेटा दे दिया जाए और हम लोगों को मीडियन निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग भाई कैसे इसको टैकल करते हैं, कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। तो जब भी कभी रॉ फॉर्म में जो डेटा हम लोगों को दिया गया है, अगर उसका हम लोगों को मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी ऑर्डर रख सकते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हो और आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। जब हम लोग उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भाई कितनी है वहां पर। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ सकती हैं। या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर निकल कर आएगा। अच्छा, ऑड नंबर कहने का मतलब क्या है, कि आपने सारे के सारे नंबर्स काउंट करे कि कितने हैं और आपने पाया कि नंबर्स 11 है, आपने पाया नंबर्स 51 है, आपने पाया नंबर्स 21 है, आपने पाया नंबर्स 27 है। तो अगर ऐसे केस में ऑड नंबर्स हम लोगों को मिलते हैं तो फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपने आप में एक ऑड नंबर है तो उस केस में मीडियन, देखो मीडियन को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ऐसे केस में रहता है n+1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का, किस केस में, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर हो तो ऐसे केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तब हम लोग कह सकते हैं n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस वंथ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तब हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जिससे कि चीजें क्लियर हो सके। अब इसके लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, और ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से जान रहा है कि जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं उन फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की मीडियन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स फर्स्ट 10 होंगे क्या। भाई पहला नंबर होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, देन 13, फिर उसके बाद में 17, फिर 19, अगला प्राइम नंबर हुआ 23, अगला प्राइम नंबर होगा 29। ठीक है, तो काउंट करो कितने हो गए, 10 हुए कि नहीं हुए। देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 10। तो देखिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और अब अगर हम लोगों ने फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स फाइंड कर लिया तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखो सबसे पहला काम होता है इनको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं कैसी फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक लिखे जा रहे हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेस कर रखे हैं। तो अब हम लोग क्या करें, दूसरा काम होता है कि काउंट करो कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो ऑलरेडी बोला है 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। और 10 कैसा नंबर है, 10 एक इवन नंबर है। 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और अगर 10 इवन नंबर है तो ऐसे केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, भाई फॉर्मूला होगा n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस वंथ टर्म डिवाइडेड बाई 2। एन की जगह पे क्या रखना है, एन की जगह पे रखना है 10। तो 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा फिफ्थ टर्म
प्लस n अपॉन 2 का मतलब 5 प्लस 1 कितना हो गया, ये बन गया 6 टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब जरा देखो जो हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया इसमें फिफ्थ टर्म क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये रहा, और सिक्स टर्म कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिफ्थ टर्म देखा, सिक्स टर्म देखा, सेवंथ एट नाइन टेंथ, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म है भाई 11 और सिक्स टर्म क्या है 13, वैल्यूज पुट कर दी अपॉन 2, दोनों को प्लस करिए, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बना 24 अपॉन 2, और 24 अपॉन 2 का मतलब हुआ 12। इसका मतलब इस केस में जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हम लोग लें और उन फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का अगर हम लोगों को मीडियन फाइंड करना है तो क्या होगा भाई, इनका मीडियन होगा 12। आई थिंक क्लियर है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो सके। सपोज करिए हम लोगों को कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि 10 है, 15 है, 12 है, 6 है, 8 है, फिर से 15 हम लोगों को दे दिया, 17 है, 5 है, कितनी ऑब्जर्वेशंस, ओके 6 and 2 8, और चलिए एक और ले लेते हैं 7। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों के सामने है। अब हमें क्या करना है भाई, इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। तो चलिए रख देते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं, रखो। सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है भाई, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिख रही है 5। तो सबसे पहले 5 रखा, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखा 6, ठीक है, रख दिया हम लोगों ने। 6 के बाद हम लोगों को 7 दिख रहा है, चलिए प्लेस कर दीजिए, फिर 8 मार्किंग भी करते हैं चलो, जिससे कि कोई भी नंबर ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। अब 8 के बाद अगली ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, 10 है, हम लोगों ने 10 प्लेस कर दिया। 10 के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 के बाद है भाई 12, 12 प्लेस किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद में 15 देखो 2 टाइम्स है, तो 15 हम लोगों ने 2 टाइम्स रखा, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन आई वो क्या है 17। अरेंज कर दिया हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, काउंट करिए कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 9, और 9 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। अगर 9 एक ऑड नंबर है तो फिर इस केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। और n की जगह पर रखना है 9, तो n की जगह पर रखोगे 9 प्लस का 1 अपॉन टूथ टर्म, और 9 प्लस 1 का मतलब 10 हुआ, 10 अपॉन 2 का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म। और अब जस्ट देख लीजिए कि फिफ्थ टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसका मतलब व्हाट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, द मीडियन ऑफ गिवन डेटा इज 10। तो ये आंसर हुआ भाई इस केस में, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया है। अगर रॉ फॉर्म में हम लोगों को डेटा दे दिया जाता है और हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी हो तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अनग्रुप डेटा में ही अगर हम लोगों को डेटा ना टैबुलेटेड फॉर्म में दे रखा हो, और टैबुलेटेड फॉर्म में देने का मतलब क्या है कि हम लोगों को एक वेरिएट दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी या वैल्यू हम लोगों को दे रखी होती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर हम लोगों को डेटा दिया जाता है तो हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं और उसमें 3 कॉलम्स होते हैं। देखो जो पहला वाला कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, वो वेरिएट के लिए होगा। दूसरा वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, और तीसरा एक और कॉलम हम लोग बनाते हैं जिसमें कि हम लोग रखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, CF। CF का मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई, जो भी फ्रीक्वेंसीज है ना उनको हम लोग प्लस करते हुए इस कॉलम के अंदर प्लेस करते जाएंगे और वो सब क्या होंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे अरेंज करें, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देख रही है इसको तो एज इट इज रख दो, रख दिया हम लोगों ने 5। अब हमें क्या करना है भाई, इस 5 को हम लोगों को प्लस करना है, या 5 में प्लस करना है ये अगली वाली फ्रीक्वेंसी 8। तो 5 में 8 प्लस करें, चलो एक बार शो कर देते हैं। 5 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13। अब इस 13 में प्लस करेंगे किसको, अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 को। तो 13 में अब आपने प्लस कर दिया 12 को, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 25। अब इस 25 में 7 फिर से प्लस करो और यहाँ पर लिखो। तो भाई 25 क्या है, यहाँ पर 25 है, तो 25 में 7 प्लस किया तो मिला हम लोगों को 32। अब इस 32 में प्लस करिए किसको, 8 को। तो 32 में अगर 8 प्लस कर देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 40। देखो हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ना सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने प्लस किया है, और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने का मतलब क्या है कि भाई इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो फाइनली यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में हम लोगों को सम दिखता है ना, ये डिफाइन करता है किसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट में जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में नंबर हम लोगों को निकल कर आता हुआ दिखता है
वो क्या डिफाइन करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, और इसको हम लोग बेसिकली सिग्मा एफ भी कह सकते हैं या फिर इसी को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मीडियन के केस में इसको हम लोग आमतौर पे एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एन, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 40 है। जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 है तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, इस केस में हम लोग निकालेंगे n अपॉन 2 की वैल्यू, जो कि कितनी हुई 40 अपॉन 2, और 40 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ 20। अब देखो n अपॉन 2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी, 20। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लो भाई, n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। अगर n अपॉन 2 की वैल्यू 20 है तो चेक करो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 20 से जस्ट बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, क्या 5 है, नहीं, ये तो छोटी है। 13 है, नहीं, ये 20 से छोटी है। क्या 25 है, यस। 20 से जस्ट बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 25 हम लोगों को दिख रही है। अब अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बड़ी इससे 25 है, तो अब आप देखो कि ये किस नंबर के साथ में अटैच है, भाई ये अटैच्ड है किसके साथ में, ये रिलेट करती है 30 के साथ में। इसका मतलब इस डेटा की मीडियन क्या हुई, इस डेटा की मीडियन हो जाती है 30। आई थिंक समझ आ गया, ये पॉइंट भी लिख देते हैं। सो हियर जस्ट ग्रेटर देन, हियर जस्ट here cumulative frequency just greater than, here cumulative frequency just greater than n upon 2, और n upon 2 का मतलब 20 is 25 which is related to 30. Hence the median of the given data is 30, और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो भाई हम लोगों ने सीख लिया कि अनग्रुप डेटा की मीडियन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर डेटा हम लोगों का ग्रुप हो, जब डेटा हम लोगों को कैसा दे रखा हो, ग्रुप दे रखा हो, और हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ऐसे केस में वो होती है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। यानी कि हम लोगों को जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि भाई कैसी फॉर्म होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की, 10 to 20 है, 20 to 30, देन 30 to 40, उसके बाद में 40 to 50। मीन्स हम लोगों को अगर ऐसी फॉर्म दे रखी हो जहाँ पे कि हम लोग देखें कि एक क्लास की अपर लिमिट अगली ही क्लास की लोअर लिमिट हो। देखो इस क्लास में अपर लिमिट क्या है, 30 है, और इसके अगली ही क्लास में लोअर लिमिट क्या है, 30 है। जब इस क्लास की अपर लिमिट देखें तो 40 है, और इसकी अगली ही क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 40 है। तो इस तरीके का जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। अगर ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है और हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा। कैसे बनाते हैं हम लोग आगे सीखेंगे जब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो भाई आते हैं वापस ग्रुप डेटा पर। तो ग्रुप डेटा की मीडियन अगर हम लोगों को फाइंड करनी होती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनके क्या मायने हैं भाई, यहाँ पे हम लोग देखें एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें सी एफ का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जबकि एच का मतलब होता है क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। हो सकता है कि अभी के लिए वेरिएबल्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, बट चिंता मत करिए, जैसे ही हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ये सारे के सारे वेरिएबल्स और इनके क्या मायने हैं हर चीज आपको क्लियर हो जानी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, और इस टेबल में हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है, और क्लास इंटरवल की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी है। अब अगर हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, चेक करो कि भाई क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपर लिमिट 150 है और अगली क्लास की लोअर लिमिट 150 है, अपर लिमिट 200 है, अगली क्लास की लोअर लिमिट भी 200 है। तो इसका मतलब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है, हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। और जब मीडियन फाइंड कर सकते हैं तो बेटा मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, टेबल तैयार करते हैं, और उस टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, पहला
कॉलम किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, और तीसरे कॉलम में हम लोग रखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं मीडियन फाइंड करने वाले, ठीक है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को करते हैं भाई फिल। कैसे करें, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज आप रख दीजिए। अब इसमें प्लस करो अगली वाली फ्रीक्वेंसी, तो 4 में 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 13 को प्लस करो तो कितना बन जाएगा, तब बन जाएगा 23। अब 23 में 5 प्लस करेंगे तो बनेगा 28, और 28 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा 30। और यहाँ पे जो लास्ट में निकल कर आता है नंबर, बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यहाँ पर एन कितना है भाई, यहाँ पर एन है 30। और जैसे ही हम लोगों ने एन फाइंड किया ना, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एन अपॉन 2 की वैल्यू। तो n अपॉन 2 कितना हुआ, 30 अपॉन 2, और 30 अपॉन 2 का मतलब हुआ 15। तो n अपॉन 2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 15। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो n अपॉन 2 की वैल्यू है ना कितनी है, यहाँ पर 15 है। अब इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में चेक करो कि n अपॉन 2 की जो वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो n अपॉन 2 का मतलब क्या है, 15। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो यहाँ पर। तो आपने देखा 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 23। और 23 जो है वो किससे अटैच्ड है, किस क्लास से अटैच्ड है, एसोसिएटेड है भाई साहब, ये है इस क्लास से एसोसिएटेड। तो इस क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, तब इस क्लास को बोला जाएगा मीडियन क्लास। क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। तो ये भाई मीडियन क्लास है, ठीक है। तो n अपॉन 2 इक्वल टू 15, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो गई, देयरफॉर मीडियन क्लास हो जाती है 200 टू 250। और जैसे ही हम लोगों ने मीडियन क्लास फाइंड कर ली, तो पहली चीज हम लोग क्या निकालें, एल। एल का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है ना इसकी लोअर लिमिट। तो एल का मतलब क्या है, देखो जरा फॉर्मूला, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। चले तो लिख दीजिए, तो एल कितना हुआ भाई इस केस में, एल हुआ 200। दूसरी चीज हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से एच। एच का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है उसका साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। तो 250 में से 200 माइनस करेंगे तो क्लास साइज कितना आ गया, 50 निकल कर आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को फाइंड करनी है वो क्या है, एफ। एफ का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, हम लोग एफ बोलते हैं। तो भाई हम लोगों ने एफ कितना फाइंड किया, यहाँ पर 13 है। फिर हम लोगों को फाइंड करना होता है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली जो क्लास है ना इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास ये है, इससे पहले वाली क्लास ये है, तो इससे रिलेटेड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है। तो सी एफ हुआ कितना, 10, ठीक है। तो अब तो देखिए सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली है जो कि मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए होती है। तो भाई रखिए वैल्यूज, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच। सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए। एल की जगह पे क्या रखोगे, 200 प्लस एन अपॉन 2 की ऑलरेडी हमारे पास में वैल्यू कितनी, 15 माइनस सी एफ कितना है, देखो सी एफ है 10 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है, एफ निकाला है हम लोगों ने 13, और एच कितना है, एच है भाई 50। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 200 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 15 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 अपॉन में क्या है 13 और इनटू में है 50, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 200 एज इट इज। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 250 अपॉन में 13। अब 250 को डिवाइड करो, 250 को डिवाइड करो भाई 13 से, तो 13 बन जा 13, बचा कितना 12, ऊपर से 0 आ गया। अब 120 को डिवाइड करना है 13 से, 13 104, 13 निम्मा 117, बचा कितना 3, डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो। 13 से 2 टाइम्स, 13 2 जा 26, 4 बचेगा, 0 फिर से बढ़ा सकते हो 3 टाइम्स, ठीक है, 1 बचेगा। तो चलिए 2 डिजिट तक ही कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 200 प्लस, इसको डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिख सकते हैं 19.23 और 200 में 19.23 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 219.23 अप्रोक्स और ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस दी गई ऑब्जर्वेशन की मीडियन हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी आई 219.23। ठीक है, आई थिंक काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अभी एक और क्वेश्चन करना है, बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपका डाउट। तो यहाँ भी देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल हम लोगों को दे रखा है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज चेक कर लो बस ये कि कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है या फिर नहीं है। तो एक क्लास की अपर लिमिट, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका मतलब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है। तो भाई हम लोग क्या करें, मीडियन फाइंड कर सकते हैं और मीडियन फाइंड करनी है तो 3 कॉलम्स वाली एक टेबल हम लोग तैयार करना है, जिसमें से पहला कॉलम होगा किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को फिल करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 को, तो कितना बन जाएगा 3। अब इस 3 में अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 को प्लस करेंगे तो बनेगा 8। अब 8 में 7 प्लस कर दें तो बन गया 15 और 15 में जब 10 प्लस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 25। 25 में 7 प्लस कर दें तो 32 और 32 में 5 प्लस करेंगे तो 37, 2 प्लस कर दें तो बन गया 39 और 39 में 1 प्लस कर दिया जाएगा तो मिलेगा 40। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हुई, देखो लास्ट में जो नंबर निकल के आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के सम को, और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के सम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो हियर एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 40 है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है फिर n अपॉन 2 की, क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है n अपॉन 2। तो n अपॉन 2 कितना हुआ 40 अपॉन 2 और 40 अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 20। जब n अपॉन 2 की वैल्यू 20 है तो हमें क्या चेक करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट 20 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो। तो भाई 20 यानी कि n अपॉन 2 की जो वैल्यू है 20 है, 20 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते चलो भाई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 25। और ये किस क्लास से एसोसिएट हो रही है, किस क्लास से जुड़ी है भाई 25 to 30। इसका मतलब ये क्या है, ये बन जाती है मीडियन क्लास। ठीक है, लिखो भाई इस बात को। सो n अपॉन 2 20 है, दिस इंप्लाइज के मीडियन क्लास, दिस इंप्लाई कि मीडियन क्लास क्या हुई, मीडियन क्लास हो जाती है 25 to 30। और जैसे ही हम लोगों को मीडियन क्लास मिल जाती है तो समझो आधे कष्ट हम लोगों के दूर हो गए। ठीक है, सो देयरफॉर एल निकालो, एल का मतलब जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट, तो भैया यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 25। फिर उसके बाद एच निकालो, एच का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है उसका साइज। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, तो 30 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5। अब जब मीडियन क्लास 25 to 30 है तो इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। तो एफ यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। फिर निकालो सी एफ, सी एफ का मतलब जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितनी आई, यहाँ पे कितनी दिख रही है 15 दिख रही है, तो सी एफ की वैल्यू हो गई 15। अब वो सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जिसकी की जरूरत है मीडियन फाइंड करते हुए देखो हम लोगों के सामने है। ठीक है, निकालिए। सो देयरफॉर median of the given data would be L plus n अपॉन 2 माइनस का CF अपॉन में F और इनटू में H। वैल्यूज पुट कर दीजिए, L की जगह पे रखो 25 प्लस n अपॉन 2 की जगह पे रखोगे 20 माइनस CF कितना है 15 है, अपॉन में F है तो F की वैल्यू है 10 इनटू में h यानी कि क्लास साइज कितना है मीडियन क्लास का 5 है। सिंप्लीफाई करो तो 25 ऐसे ही रखा, 20 में से 5 को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। अब इस 5 से देखो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं तो अपॉन में 2 लिख दिया हम लोगों ने, तो मिला 25 प्लस 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 मिलेगा और दोनों को प्लस कर दें तो क्या बनेगा 27.5 और ये आंसर हुआ। यानी कि इस दिए गए डेटा की मीडियन क्या है 27.5 है। आई थिंक अब चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, सारे के सारे वेरिएबल्स के मायने क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, look at the following frequency table given below and find the median of the above data। और ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो जब ऑप्शंस है तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं। भाई क्लास इंटरवल हम लोगों के सामने है, फ्रीक्वेंसीज हम लोगों के सामने है,
तो क्या करें, एक कॉलम और तैयार कर लें जहां पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी, प्लस करते हुए चले जाओ, लिखते जाओ। तो सबसे पहले तो 8 दिया है, 8 एज इट इज रखा। अब इस 8 को प्लस करेंगे किसके साथ में, या फिर 8 में प्लस करेंगे 12 को, तो कितना बन गया 20। अब 20 में 20 को प्लस करोगे तो 40, और 40 में 10 प्लस कर देंगे तो 50। इसका मतलब n हम लोगों ने फाइंड किया कितना, n की वैल्यू आ गई 50, और n अगर 50 है तो n अपॉन 2 कितना हुआ 25। अब चेक करो इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, इन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर 25 से जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे भाई ये है, ठीक है 40 है। और 40 किस क्लास से जुड़ा हुआ है, इस क्लास से जुड़ा हुआ है, और अगर 40 इस क्लास से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास है तो L की वैल्यू देखो हम लोगों ने फाइंड कर ली। क्लास साइज कितना होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 10 निकल कर आ जाएगा, 65 में से 55 को माइनस करोगे तो, ठीक है। अब मीडियन क्लास से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसका मतलब ये f हुआ। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो इसका मतलब ये CF है। तो सारे वेरिएबल्स तैयार है, बेटा निकाल लो मीडियन। सो मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। पुट करिए वैल्यू, L की जगह पे क्या रखोगे 55 प्लस n अपॉन 2 कितना है भाई, n अपॉन 2 25 है, रखो यहाँ पर 25 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 20 अपॉन में f कितना है, f है 20, और h यानी कि क्लास साइज है 10, 10 से इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये बना 55 प्लस 25 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, अपॉन में आ गया 2। तो इस तरीके से मिला 55 प्लस डिवाइड करेंगे तो 2.5 प्लस कर देंगे तो 57.5। चेक करो है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को एकदम से कि जब भी कभी हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी हो या फिर ग्रुप डेटा दे रखा हो और उस डेटा की मीडियन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, चलिए करते हैं इसको भी। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर है, ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है, निकालो भाई। तो ये हुआ 3, 3 में प्लस किया 5 को तो 8, 8 में 20 प्लस कर दोगे तो 28, 28 में 10 प्लस करोगे तो 38, और 38 में 4 प्लस कर दोगे तो 8 और 6 14 यानी कि 44। तो n कितना हुआ, n हुआ 44। अगर n 44 है तो n अपॉन 2 कितना हुआ, n अपॉन 2 की वैल्यू आ गई तब 22, 44 को डिवाइड कर दोगे भाई 2 से, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n अपॉन 2 से जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 22, तो भाई इससे जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, तो भाई हम लोगों को दिख रही है 28, और 28 किससे एसोसिएट हो रखा है, तो ये एसोसिएटेड है किससे 400 टू 500। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया L कितना है, तो L कितना है 400। यहीं से हमें पता चल गया मीडियन क्लास का साइज कितना है 100 है, ठीक है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोगों ने चेक कर ली। अब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू है तो भाई निकाल दो मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। रखिए एल की जगह पे क्या रखोगे, एल की जगह पे रखोगे 400 प्लस एन अपॉन 2 कितना है, एन अपॉन 2 है 22 में से सी एफ कितना है 8 है, इसको माइनस करना है अपॉन एफ, एफ की जगह पे रखा हम लोगों ने 20 और एच की जगह पे रख दिया 100, ठीक है। 20 से इसको कैंसिल करो, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 एज इट इज। 22 में से 8 अगर माइनस कर दिया जाए, 22 में से 10 माइनस करेंगे 12, 2 प्लस कर दें तो 14, तो 14 इंटू 5, अब ये बन गया 400, और 14 इंटू 5 कितना हो गया 70, तो इस तरीके से क्या मिला 470। तो भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, मतलब इस दिए गए डेटा की मीडियन क्या है 470 है, ठीक है। चलिए तो अब वो चीजें तो एकदम से क्लियर हो गई हैं आप लोगों को कि अगर हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी है, चाहे ग्रुप डेटा हो या फिर अनग्रुप डेटा हो, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की। अगर हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज में एक या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अगर मिसिंग है, तो कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, देखो करने का तरीका वही रहने वाला है, लगभग लगभग वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया क्वेश्चन में,
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 46, यानी कि मीडियन हम लोगों को दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 229। तो दो चीजें हम लोगों को दे रखी हैं, क्या क्या, एक तो हम लोगों को मीडियन दे रखी है और हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है जो कि हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, वही करना है जो हम लोगों ने किया। सबसे पहले एक टेबल तैयार कर लेनी है और उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम किसके लिए होगा, क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, तीसरा कॉलम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे ही रखी है, हमें क्या करना है, ये कॉलम फिल करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है। तो क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है इसको तो हम लोगों ने एज इट इज रख दिया 12। अब इसमें प्लस करेंगे किसको, अगली फ्रीक्वेंसी को, तो 12 में 30 प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 42। अब 42 में x प्लस करो तो आप इसको लिख सकते हो 42 प्लस एक्स। अब 42 प्लस एक्स में अगली फ्रीक्वेंसी हम लोग प्लस करेंगे तो 42 में 65 प्लस कर दें तो 6 और 4 10, 107 बन गया। 107 प्लस एक्स, अब इसमें y प्लस कर दो तो आप इसको लिखेंगे 107 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको इसके साथ प्लस करो तो ये बन जाएगा 132 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें 18 प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 150 प्लस एक्स प्लस वाई में, अच्छा ये तो लास्ट ही है, ये तो टोटल है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइनली क्या निकाला, हम लोगों के अकॉर्डिंग जो टोटल सम है सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का वो कितना है, 150 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये टोटल सम होता है क्योंकि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके हम लोगों ने फाइंड किया है। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सम कुमुलेट यानी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 229 हम लोगों को दे रखा है। तो क्वेश्चन को हम लोग कहां से आगे बढ़ाते हैं भाई, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 229 है, लेकिन हमारे हिसाब से सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है भाई, हम लोगों के हिसाब से तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये है। तो हम लोग चाहे तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 150 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 229। अब क्या करी, x प्लस वाई को तो इधर ही रोको और इस 150 को ट्रांसपोज कर दो तो 229 माइनस में चला जाएगा 150। तो इस तरीके से देखो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई निकल आया 79। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो इनबॉक्स कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में अब क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चलते हैं भाई, इस दी गई इंफॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो भाई हम लोगों को यहाँ पर मीडियन दे रखी है, कितनी है, 46 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन हम लोगों को दे रखी है कितनी, मीडियन इक्वल टू 46। और अब अगर मीडियन 46 है, बड़े ध्यान से सुनना, अब अगर मीडियन 46 है तो जरा देखो क्लास इंटरवल को, 46 किस क्लास के अंदर लाई करेगा, तो भाई 46 लाई करेगा 40 टू 50 इस क्लास के अंदर। ठीक है, 46 इन्हीं दो नंबर्स के बीच में आएगा। इसका मतलब ये क्या है भाई, अगर 46 मीडियन दे रखी है तो 40 टू 50 क्या हुई, ये हुई मीडियन क्लास। करेक्ट है, तो क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। सो मीडियन कितना है, 46 है, सो दिस इंप्लाइज कि मीडियन क्लास क्या हुई, तो मीडियन क्लास हो जाती है भाई 40 टू 50। और जैसे ही मीडियन क्लास बेटा हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है, जैसे ही मीडियन क्लास फाइंड कर ली वैसे ही हम लोगों के सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है भाई, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाती है, उसकी लोअर लिमिट एल कहलाती है, तो एल की वैल्यू हुई 40। मीडियन क्लास का साइज हम लोग निकाल सकते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, तो एच की वैल्यू हो गई 10। मीडियन क्लास से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एफ, तो इसका मतलब यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हुई, 65। मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, 42 प्लस एक्स है, तो इसका मतलब सी एफ कितना है, 42 प्लस एक्स। और अब देखो सारे वेरिएबल्स हम लोगों के सामने तैयार हैं। ठीक है, क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, फॉर्मूला लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मीडियन हम लोगों को दे रखी है दैट इज 46, लेकिन हमारे हिसाब से मीडियन क्या होती है भाई, हम लोगों के हिसाब से मीडियन होती है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच।
एंड दिस इक्वल टू 46। अब L की जगह पे L की वैल्यू रखो जो कि कितनी है 40 है, तो भाई यहाँ पे रखा 40। n अपॉन 2 का मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 229 है, यहाँ पर ना ये वाला नंबर यूज करिएगा। तो 229 है, तो चलो यहाँ पे n अपॉन 2 भी निकाल देते हैं। सो n इक्वल टू 229, देयरफॉर n अपॉन 2 कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 114.5। ठीक है, तो n अपॉन 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं 114.5 माइनस सी एफ। अब सी एफ के अंदर देखो दो टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट में रखो इसको। तो ब्रैकेट में रखा हम लोगों ने 42 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू रखो कितनी है 65 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर एच है, और एच की वैल्यू है 10 एंड दिस इक्वल टू 46। 40 एज इट इज रखिए यहाँ पर। अब 114 में से माइनस करना है इन दो टर्म्स को, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए कर दीजिए, 114.5 माइनस का हुआ 42, इस माइनस की वजह से x हो गया नेगेटिव। नीचे देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं डिफरेंट कलर से। चलिए 5 से इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 13 टाइम्स। तो अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 13, और इनटू में क्या है, इनटू में है 2, और इक्वल के इधर 46 है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 114.5 में से 42 माइनस कर दीजिए साथ साथ, भैया डेसिमल के बाद तो 0.5 ही रहने वाला है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो 72.5 माइनस का x अपॉन में 13 है, और इनटू में क्या है यहाँ पर 2 है, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 46 माइनस 40, और 46 में से 40 माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 6। चलिए थोड़ा सा स्पेस करके लिखते हैं इसको। तो लिखा हम लोगों ने 72.5 माइनस एक्स अपॉन में क्या है 13, और इनटू में है 2 एंड दिस इक्वल टू, भाई माइनस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 6। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ऊपर। राइट, अब क्या कर रहे हैं हम लोग 2 और 13 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 72.5 माइनस का x इक्वल टू 6। देखो मल्टीप्लीकेशन में गया 13 और डिवीजन में चला जाएगा 2। देखो 2 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, तो मिला 72.5 माइनस एक्स इक्वल टू 13 3 जा 39, x को इधर ट्रांसपोज 39 को इधर, तो 72.5 माइनस का 39 एंड दिस इक्वल टू x। अब 72.5 में से 39 माइनस कर रहे हैं, अब माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद तो 0.5 आना ही है। अब 12 में से अगर हम लोग 9 माइनस कर दें, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, और यहाँ पे रह जाना है 6। 6 में से 3 माइनस कर दें तो 3। तो देखो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी 33.5, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी हम लोगों ने 33.5। बट कभी भी फ्रीक्वेंसी ना तो डेसिमल में होती है, ना फ्रैक्शन में होती है, और ना ही नेगेटिव होती है। कभी अगर फ्रीक्वेंसी डेसिमल में हो तो आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करो, अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो डेसिमल से जो पहला डिजिट है ना इसमें 1 प्लस कर दो, तो भाई डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब इस 3 में 1 प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। सो नाउ x इक्वल टू कितना होना चाहिए, x इक्वल होना चाहिए 34 के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है। अब x की वैल्यू निकाल लिया ना, इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए। x की जगह पे आपने रख दिया क्या 34, प्लस में क्या है, प्लस में y है, एंड दिस इक्वल टू 79। तो y कितना आ गया 79 माइनस 34। अब 9 में से 4 माइनस किया तो बचा 5, और 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 45 निकल कर आ जाती है, और x की वैल्यू इस तरीके से कितनी हो जाती है 34 हो जाती है। क्लियर है, तो x इक्वल टू 34, y इक्वल टू 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ भी हम लोग देखें तो भाई हम लोगों को मीडियन दे रखी है कितनी 525, x और y की वैल्यूज निकालनी है, जबकि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी है कितनी 100। क्या करना है भाई, टेबल तैयार करनी है 3 कॉलम्स वाली, जिसमें पहला कॉलम किसके लिए
क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम करते हैं फिल। तो सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है इसी को लिख दो। तो भाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 थी, 2 लिख दिया। अब 2 में प्लस करो 5 को, तो कितना बना 7। 7 में x को प्लस करोगे तो इसको लिखोगे 7 प्लस एक्स। अब 12 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 19 प्लस एक्स। 19 प्लस एक्स में 17 प्लस कर दो, 17 70 32 और 2 कितना हो जाएगा 36। तो 36 प्लस एक्स हुआ। 36 में 20 प्लस करते हैं तो 56 प्लस एक्स हुआ। अब इसमें y प्लस कर दिया तो बन गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई। 9 प्लस करें तो 9 6 15 यानी कि 65। तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें प्लस करिए 7, तो ये बन जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। और जब 72 प्लस एक्स प्लस वाई में 4 प्लस कर दें तो बन जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 है। तो क्वेश्चन को यहीं से लेकर चलना होता है। ठीक है, सो गिवन दैट कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100 है, बट हमारे अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भाई ये वाला नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके ही तो हम लोग लेकर आए। ठीक है, तो चाहे तो इस n की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, हम लोग रख सकते हैं 76 प्लस एक्स प्लस वाई एंड दिस इक्वल टू 100। इसको ट्रांसपोज कर दो तो आप कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76। अब 76 को माइनस करोगे 100 में से तो क्या मिलेगा 24। इस हमारे सामने की इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 24। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इनबॉक्स कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को आगे लेकर कहाँ से चलना होता है भाई, क्वेश्चन को आगे लेकर चलना होता है यहाँ से। अच्छा एक चीज और निकाल लो, n तो है ही ना, n अपॉन 2 भी निकाल दो यहीं पर। तो n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी 100 अपॉन 2 और 100 अपॉन 2 का मतलब 50। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। So given that कि मीडियन, जो मीडियन है गिवन डेटा की वो कितनी है, मीडियन दे रखी है 525। अब हम लोगों को क्या चेक करना है भाई, हम लोगों को चेक करना है कि जो 525 मीडियन है इन क्लासेस में से किस क्लास को बिलोंग करेगी। तो 525 देखो जरा, 500 टू 600 में आएगी 525। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है मीडियन क्लास। क्लियर है। और जैसे ही हम लोगों ने मीडियन क्लास फाइंड कर ली तो फिर क्या क्या निकाल सकते हैं, चलो लिख दो। दिस इम्प्लाइज कि मीडियन क्लास कितनी है, मीडियन क्लास है 500 टू 600। और जैसे ही मीडियन क्लास हम लोगों के हाथ लगी तो हम लोग L निकाल सकते हैं। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हम लोग H फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मीडियन क्लास का साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 100 आ गया। मीडियन क्लास से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग F। तो हमारे पास F की भी वैल्यू आ गई जो कि कितनी है 20। CF का मतलब होता है कि मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितनी है 36 प्लस एक्स है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, सो मीडियन दे रखी है 525, बट हमारे अकॉर्डिंग मीडियन क्या होती है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H एंड दिस इक्वल टू 525। L की जगह पे रखे 500 रख दीजिए भाई, n अपॉन 2 की जगह पे रखेंगे क्या 50 माइनस CF। देखो CF में दो टर्म्स हैं। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, डायरेक्टली कर रहे हैं अब हम लोग, तो साइन चेंज करके माइनस का 36 और माइनस का x लिख दिया हम लोगों ने। अपॉन में f है, f कितना है भाई यहाँ पर 20 है और क्लास का साइज यानी कि h की वैल्यू है 100 एंड दिस इक्वल टू 525। ठीक है जी, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब 20 से इसको कैंसिल करो, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 500 को इधर ट्रांसपोज कर दो और इसमें से इसको कर दो माइनस। तो 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 14 माइनस का x और इनटू में क्या है बाहर कोने ब्रैकेट के 5 एंड दिस इक्वल टू 525 और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आ गया भाई। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दीजिए, चलिए कर देते हैं 70 माइनस 5x और यहाँ से माइनस कर देंगे तो मिलेगा 25। माइनस का 5x है इधर ट्रांसपोज कर दो, नहीं तो ऐसा करो दोनों साइड्स में हम लोग देख रहे हैं कि 5 एक कॉमन फैक्टर है। सो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 14, 5 से इसको डिवाइड कर दें तो माइनस का x, 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 मिलेगा। 5 को इधर लाओ, x को इधर लेकर जाओ
तो 14 माइनस 5 इक्वल हुआ किसके, x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 5 यानी कि 9। और जब x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंट पेन ले लेते हैं। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। रखो भाई, x है तो उसकी जगह पे रखा 9 प्लस वाई इक्वल टू 24। इसका मतलब y इक्वल टू 24 माइनस 9, और y में से अगर हम 24 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगी y की वैल्यू। तो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 15 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मीडियन निकालना अच्छे से आ गया होगा। आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि मीडियन के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मोड की। मोड क्या है, कैसे निकाला जाता है, और वहां पर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वगैरह की अगर वैल्यूज निकालनी है तो कैसे टैकल आउट करते हैं, तो वो चीज हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। टेक केयर, सी यू टुमारो।